हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपको आपकी स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये चित्र कौन सी जगह का है? क्या आपने वास्तव में कभी ऐसा कोई स्थान देखा है? बहुत अच्छे, ये एक मेले की तस्वीर है। आज हम ऐसा ही कुछ पढ़ने जा रहे हैं। क्या है ये? ये है आपकी कक्षा 4 की परिवेश अध्ययन का पाठ 5, मन बहलाते मेले। तो चलिए जानते हैं इस पाठ में क्या है हमारे लिए। मेले की चहल पहल। आज बुधवार है। रोजाना की तरह पापा मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। मैंने देखा कि रास्ते में एक बड़े मैदान में कई तरह के झूले लगाए जा रहे हैं। मैंने पापा से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? पापा ने बताया, ऐसा लगता है यहाँ कोई मेला लगेगा। मैंने पापा से कहा, यह मेला हम भी देखेंगे। पापा ने कहा, ठीक है, रविवार को चलेंगे। रविवार को मैं, भैया, पापा और मम्मी मेला देखने गए। मेले के अंदर जाने के लिए बहुत बड़ा और सुंदर गेट था। मेले की जगह को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया हुआ था। वहाँ बहुत से लोग थे। मुझे डर लग रहा था कि इतनी भीड़ में मैं कहीं खो न जाऊं, इसलिए मैंने पापा का हाथ पकड़ रखा था। सभी दुकानें सजी हुई थी। कहीं पर मिट्टी के खिलौने तो कहीं पर गुब्बारे, चूड़ियाँ और वस्त्र आदि बिक रहे थे। मेले में एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन सुनकर बच्चे अपने माता पिता से बांसुरी दिलाने की जिद करने लगे। थोड़ी ही देर में उसकी लगभग सभी बांसुरियाँ बिक गई। कई स्थानों पर महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। सोचो और लिखो, क्या तुम भी कोई मेला देखने गए हो? यदि हाँ तो कौन सा और कहाँ? तो प्यारे बच्चों, मैंने तो कई मेले देखे हैं। आपने जो भी मेले देखे हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि दशहरे पे मेला लगता है। हमारे पंचकुला में सबसे बड़ा रावण बना था ना। और मनसा देवी पर भी मेला लगता है। ऐसे ही गुड़गांव में शीतला माता मंदिर गई हूँ मैं, वहाँ पे भी मेला लगा होता है। तो जब भी मैं मंदिर जाती हूँ वहाँ पे मेले लगे होते हैं। और हमारे शहर में भी रक्षाबंधन पे बहुत बड़ा मेला लगता है। तो आपने जहाँ भी मेला देखा है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए आगे है, वह मेला किस अवसर पर लगा है? अभी मैंने बताया ना कि जो हमने दशहरा ग्राउंड में मेला देखा था तो वो दशहरे पे लगा था, और रक्षाबंधन वाला रक्षाबंधन के अवसर पे लगा है। आप जिस भी मेले की बात कर रहे हैं वो कब लगा, किस अवसर पर, ये आप यहाँ पे लिख दीजिए। आगे है, किसके साथ गए थे? तो हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ जाते हैं ना, वही हमें लिखना है। वहाँ क्या क्या देखा? तो वहाँ पे बहुत सारे झूले, दुकानें, खिलौने, ये सारी चीज़ें होती है ना, गुब्बारे वाला भी, मिठाई वाला भी। और जो मंदिर के पास मेले होते हैं उनमें तो प्रसाद भी मिलता है। तो बहुत सारी चहल पहल होती है वहाँ पे। औरतों का सामान मिलता है, मालाएं मिलती हैं, बर्तन मिलते हैं। क्या क्या खरीदा? आपने जो भी खरीदा मेले से वही आपको लिखना है। जैसे बच्चे खिलौने खरीदते हैं ना, मेरे बच्चे खिलौने लेके आते हैं वहाँ से। क्या क्या खाया? खाने की भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना मेले में। तो जो भी आपने खाया वही आप यहाँ पे लिख दें। जैसे आइसक्रीम, बूढ़ी के बाल और दही बल्ले, छोले भटूरे, जो भी आप वहाँ खा के आए हो वही आपको यहाँ पे लिखना है। तुम्हें मेले में जाना कैसा लगता है? तो मुझे तो मेले में जाना बहुत अच्छा लगता है।
सभी बच्चों को अच्छा लगता है ना मेले में जाना, बस वही आपको यहाँ पे लिखना है। उत्तर बहुत ही आसान है, मैं इसलिए उत्तर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपको मेरा उत्तर नहीं अपना उत्तर यहाँ पे लिखना है। अपना तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको कैसे उत्तर यहाँ पे लिखना है। आगे है झूलों का आनंद। क्या आपने भी लिया है कभी झूलों का आनंद? चलिए देखते हैं। मेले में कई तरह के झूले थे। एक जगह बच्चे काठ के घोड़े पर बैठकर झूल रहे थे। एक झूला बहुत ऊपर जाके नीचे की ओर आता था। इस पे मुझे बड़ा डर लगता है। क्या आपको लगता है? मैं और मेरा भाई इस झूले पर बैठे। मैं अगर आपको एक बार की बात बताऊं तो मैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ कहाँ गई हुई थी? मेले में गई हुई थी और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े झूले थे। मैं शायद पहली बार वहाँ पे देखो इस वाले झूले में बैठी थी और सच बताऊं मुझे इतना डर लग रहा था ना, पर मेरी क्लास के बच्चों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने चीख नहीं निकाली। चलिए देखते हैं। मैं और मेरा भाई झूले पे बैठे। जब यह झूला ऊपर से नीचे की ओर आता तो हम डर जाते कि कहीं ज़मीन पर न गिर जाएं। फिर भी हमें झूला झूलने में बहुत मज़ा आया। मज़ा तो मुझे भी आया पर डर भी बहुत ही मुझे लगा। एक जगह पर टंगे हुए गुब्बारों पर खिलौना बंदूक से निशाने लगाने थे। मैंने 3 में से 2 निशाने सही लगाए तो पापा ने मुझे शाबाशी दी। आगे है मेले में एक जगह स्त्री पुरुष का समूह हरियाणवी नृत्य कर रहा था। महिलाएं चमकीले कुर्ते, घाघरे, ओढ़नी तथा गहने पहनी हुई थी। पुरुषों ने धोती, कुर्ते और साफ गहने पहने थे। प्यारे बच्चों, अगर आप पंचकुला से हो तो आपको पता होगा कि कलाग्राम में भी मेले लगते हैं, है ना? और अगर दिल्ली के आसपास हो जैसे कि मैं, तो वहाँ पे ट्रेड फेयर लगता है, वो भी मेले ही हैं। कभी आप सोचो कि उनको मेले नहीं बोलते, उनमें भी ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। चलिए, और वहाँ पे ऐसा नृत्य भी होता रहता है, आपने देखा ना पिक्चर में। ये कौन सा नृत्य है? हरियाणवी नृत्य। ये हरियाणा का पहनावा है। क्या पहना हुआ है इन्होंने? इन्होंने दामन पहना हुआ है और इसने धोती कुर्ता। अब बताओ क्या है? क्या तुम्हें नृत्य करना अच्छा लगता है? तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको लिखना है हाँ अच्छा लगता है, अगर नहीं लगता तो लिखना है नहीं अच्छा लगता। तुम्हें कौन कौन से नृत्य करने आते हैं? आप बताओ तुम्हें कौन से नृत्य करने आते हैं? कौन सा डांस कर सकते हो तुम? तो बताइए जल्दी। जो जिस राज्य से है उसको उसका नृत्य तो आता ही होगा। जैसे मुझे हरियाणवी नृत्य आता है, पंजाबी नृत्य भी आता है और फिल्मों वाले नृत्य भी आते हैं। ये तो सभी को आते हैं ना। चलिए आगे देखो, हरियाणा के लोक नृत्य का क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों, हरियाणा के लोक नृत्य का नाम है धमाल। क्या है? धमाल। मैंने लिख दिया ना, उत्तर देख सकते हो तुम। देखो अब दिखेगा क्योंकि लाइट लगती है इस पे तो देख नहीं पाते। धमाल। कठपुतली के खेल। क्या आपने कभी कठपुतली देखी है? इसके बारे में हम पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सोच के रखना कि आपने कठपुतली देखी है कि नहीं। कठपुतली बड़ी ही मज़ेदार होती हैं और उनका खेल तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम जानेंगे कठपुतलियों के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।